एक्सरसाइज क्या पढ़ाओ करने वालों को बाबू हम कितना 2.2 ठीक ना गोलू ध्यान से यहाँ से तुम्हारी रिवाइज हो जाएगा, ये लोग पढ़ेगा भी लोग। सुनिए ध्यान से, कह रहा है बाबू आपसे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना बाबू, तथा योगफल के बीच का क्या करना है आप सभी को बताइए जी। क्या करना, संबंध का जांच भी करना है, सत्यता के जांच भी करना है। पहले क्या करना है आपको, तो देखिए आपको पहले बता दें इसमें जितने प्रश्न है बाबू पहले में क्या करने के लिए बोला आपसे, तो कहा यह है कि शून्यक ज्ञात करें। क्या बोला है बाबू, शून्यक क्या करना है बाबू, तो शून्यक ज्ञात करें, ये नहीं बोला है बाबू, ठीक। और क्या बोला उसका सत्यता की क्या करना है आपको, तो सत्यता का क्या करना है बाबू बताइए, का जांच करना है, ये नहीं बोला आपसे। तो चलिए जांच करना है, ये आपके अंदर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। चलिए पहला प्रश्न बाबू, पहले का पहला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए समझिए बात को ध्यान से। क्या दिया है बाबू, एक्स स्क्वायर क्या है माइनस का 2x माइनस का, ठीक है दिया है बाबू। चलो ये प्रश्न आपको दिया गया है, देखो बनाओ कैसे, तुम सबको पढ़ाया गया था एक बार, ऐसे सवाल दिया रहेगा तो दो तरह से बना सकते हो। एक तो क्या चाहिए फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि, ये क्या बना सकते हो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा। एक दूसरा क्या बाबू, एक सूत्र होता है उसको लगा के। तो तुम सबों को मैं पढ़ाया था, सुनिए ध्यान से यहाँ पे बाबू, ये समझो यहाँ पे तुम सबको बताया था, इसको देख के कौन सा क्या कहोगे, कौन सा बहुपद है बताओ कौन सा, तो द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है बाबू, तो ax स्क्वायर क्या होता है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है, द्विघात बहुपद का क्या है व्यापक रूप है, पढ़ाया था ना। चलो इसको सॉल्व करने से पहले दो बात आपको समझना पड़ेगा सभी को। देखो करना क्या है, यहाँ पे बाबू कौन सा अंक छुपा हुआ है, देखो तो बताओ तो, एक छुपा है। तो क्या करना है कि इसका इसके साथ क्या कराएंगे हम बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे। समझते चलना एक एक बात को, क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 1 में 8 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, यहाँ समझा रहे हैं कितना आएगा बाबू, 8 आएगा ना। अब ये जो 8 आपको मिल जाएगा ना बाबू, इसको ऐसे करना है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है, इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ दे दोनों संख्याओं को, चाहे घटा दे तो क्या आ जाए, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दे तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। यानी कि मुझे एक संख्या यहाँ पे रखना पड़ेगा, समझिए एक संख्या यहाँ पे रखना पड़ेगा, लेकिन कैसे, या तो इस संख्या को आपस में यहाँ जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो क्या आना चाहिए बाबू, ये बीच वाला आना चाहिए, ये जो बीच में है ये आ जाना चाहिए। तो चलिए तो 8 को दो भागों में से तोड़ना है, बताइए तो क्या रखेंगे कि दोनों संख्याओं को या तो जोड़ दें या घटा दें तो 2 आ जाए, और फिर इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, यहाँ पे गुणा कर दे तो फिर यहाँ हमारा 8 आ जाए। बताइए तो आप कहोगे यहाँ पे बाबू कि एक तो संख्या 4 होना चाहिए, एक तो संख्या 2 होना चाहिए, है ना बाबू। अब आपको यहाँ डिसीजन ये लेना है कि यहाँ माइनस में 2 लाना है। तो माइनस में 2 लाने के लिए आप बताइए क्या करोगे, इसको माइनस दोगे कि इसको माइनस दोगे, हाँ क्योंकि बड़ा संख्या होगा माइनस में तभी आएगा माइनस में, है ना जी। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे बाबू, देखिए तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, अब इस यहाँ पे जो आपके सामने 2x है, इसके बदले में हम यहाँ पे बताइए तो 4x और फिर क्या चाहिए यहाँ पे प्लस का 2x और माइनस का कितना 8 लिख सकते हैं। 4x में से 2x घटेगा तो फिर हमारे कितना जाएगा, 2x आएगा ना। अब 2 चौके 8 गुणा करेंगे तो 8 आएगा ना। आज चूंकि 8 यहाँ माइनस में है ना, तो माइनस गुणे प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। तो चलिए अब जैसे ही मेरा इतना काम हो जाएगा ना, तो आपको करना ये है यहाँ से बाबू, इसके बाद से क्या करना है, तो पेयर बनाओगे, जोड़ा बनाओगे। कितने जोड़ा चप्पल पहनती हो, एक। कई गो चप्पल पहनती हो, 2 गो, तब सही। चलो आ जाओ बाबू, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ होता है ना। चलो अब देखो, तो जोड़ा यानी कि बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक आ जी, तो यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा हो गया ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, एक जोड़ा बन गया ना मेरा। अभी दोनों में देखना है कि दोनों के पास ऐसा क्या चीज है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, बताइए क्या है। हाँ तो हम कहेंगे कि सर इसके पास से आप x को निकाल दीजिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, और माइनस के यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा ना बाबू। और यहाँ पे बीच में क्या आ गया बचा, बताओ तो, यहाँ पे बचा बाबू 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो प्लस में लेंगे, क्या लेंगे 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ बताओ, यहाँ पे x बचेगा और माइनस का कितना बचेगा बाबू, 4 बचेगा। तभी ना 2 चौके 8 हो जाएगा भाई, ठीक ना। और एक और बात, जब भी आपका गुणनखंड कभी गलत हो, आपको लगे कि मेरा गलत जा रहा है, तो आप एक ध्यान रखना, जो यहाँ पे कोष्टक में आता है ना बाबू, वही यहाँ पे भी आता है, फिक्स आता है। गुणनखंड में ज्यादातर ही होता है, ठीक ना। तो कभी भी आपको डाउट हो, नहीं कर पाते हो, तो ये अगर सही कर लिए ना, तो यहाँ भी वही डाल देना, बस आ जाएगा आंसर। चलो अब देखो तो, जैसे यहाँ पे करो तो क्या होगा, बताइए क्या होगा इसके बाद से। अब देखो तो बाबू हुआ क्या, तो देखिए यहाँ पे जो अंदर यहाँ पे रूट में था, यही वाला संख्या यहाँ पे भी है, तो ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो दोनों में से कॉमन करके आ जाएगा यहाँ पे x माइनस का 4 होगा, और फिर यहाँ पे देखो x और प्लस का कितना बाबू, 2 आएगा ना, ये 2 मिल गया। अब आपको यहाँ पे एक बात लिखना है बस, क्या बाबू,
कहिएगा कि यदि एक लाइन बढ़ाना है और कहिएगा कि सर x माइनस का 4 बराबर अगर मेरा हो 0 तो x बराबर क्या होगा बताइए। ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा देखिए जी आएगा। फिर इसी प्रकार से बहू फिर यदि यहाँ पे लिख लेना है आपको क्या चीज, फिर क्या चीज, यदि बताइए क्या कहोगे इस बार, तो x प्लस का 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा बताइए, माइनस का 2 आएगा ना बाबू। ये हो गया हमारा क्या चीज, इस प्रश्न का शून्यक, आंसर मिल गया हमारा, ठीक ना, शून्यक मिल गया आपको। अब आपको करना क्या समझिए ध्यान से, आगे का पूछा इसमें सत्यता का क्या करना है आपको, तो जांच करना। तो यहाँ पे जांच करते हैं, लीजिए समझिए बात को। तो जांच कैसे करना देखिए जी, कभी भी शून्य को कैसे निकालते हो, या तो अल्फा प्लस बीटा पे निकालते हो या अल्फा इंटू बीटा पे निकालते हो ना जी। तो देखो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कहेंगे सर कि सर एक बार निकाल दिया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, c/a होता है ना जी। चलिए अब इसमें आपको प्रश्न में आना है, देखिए तो ये जो पहला अक्षर होता है इसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ये बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं ना, है ना जी। अब आइए तो यहाँ पे देखिए तो अल्फा इंटू बीटा सी बोला है ना जी, तो सी का मान कितना बताइए आप लोग, तो कहिएगा यहाँ पे माइनस का 8, चूंकि 8 माइनस में है, ये का मान कितना है, 1 रख दिए बाबू, देखो ध्यान से रखे ना। अच्छा अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये जो मान यहाँ दिया ना, ये एक दो मान आता है ना कभी भी बहुपद में, तो आप निकालते हो ना एक अल्फा का मान एक बीटा का मान लिखते हो ना, एक अल्फा बराबर माइनस का b/c ऐसे लिखते हो। तो ये वाला जो मान है मेरा किसका है, ये मान किसका है मेरा अल्फा का है, ठीक ना, ये किसका मान हो गया अल्फा का, और मान किसका होगा बीटा का। अब यहाँ पे लाकर बस मान को रखना है, ठीक ना, यहीं से मिश्र करो। देखो जी अब इधर लाकर रख दो तो कितना है, यहाँ पे वो अल्फा का मान कितना है 4 है, यहाँ पर 4 और गुने क्या दिखाना है आपको, माइनस का 2 दिखाना है ना, तो 4 गुने कितना आएगा माइनस का 8 आएगा ना, तो दोनों देखो इक्वल आ गया। तो क्या कहोगे ये बात सच है। उसी प्रकार से यहाँ अल्फा प्लस बीटा बोला है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा का मान 4 और बीटा का मान माइनस 2, तो रखिए यहाँ पे बाबू 4 और माइनस का 2 रखोगे ना, तो फिर घटेगा कितना आएगा यहाँ पे देखिए तो 2 आएगा ना, यानी कि 2 बराबर 2 आया ना बाबू। तो इस प्रकार से आप क्या किए, इसकी सत्यता का भी जांच कर लिए, ना। यहाँ पे जो मान आता है ध्यान रखना है, एगो अल्फा का मान होता है एगो बीटा का मान होता है कि नहीं होता है, दोनों मान में। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है, ठीक। ये 10वीं क्लास में कोई फोन रखता है बताओ, ये सब फोन ले लिया सब, चलो बोला सवाल आगे बोलो तो, सब इसमें से लिए सब फोन पढ़ने के लिए, लेकिन पक्का बता रहे कोनो में से ना 5 मिनट भी नहीं पढ़ती होगी, मोबाइल चालू करके थोड़ा देर बैठती होगी। फोन का लिए खरीदा है, सबके भाई से बात हुआ तो बोल रहा था सब कि सर पढ़ नहीं से बहुत फोन दिया जाए, कहीं भी दिया जाए फोन। अब फोन दिया गया तो फोन से पढ़ाई नहीं होगा, देखेंगे खाली इंस्टा पे खाली क्या रील्स स्वाइप करते हैं, इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किए हम, कर लो ना करो सब टाइम बर्बाद है, सब फालतू वाला काम। चलो जी सवाल बोलो, इंस्टाग्राम खराब बहुत खराब है, चलो दूसरा बोलो जी, दूसरा बोलो ना बहुत बेकार, चलो बोलो तो क्या है 4x² इसका क्या बाबू 4s और 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो जिसको समझ में नहीं होगा एक बार समझ ले बाबू ध्यान से, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, इस बार अगर नहीं समझ आया तो फिर दिक्कत होगा। देखो फिर से इसको बनाते हैं, करना क्या आप सभी को, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, फिर से क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए तो इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको लास्ट बोलते हैं, ठीक ना, फर्स्ट बोलते हैं इसको, सेकेंड इसको लास्ट बोलेंगे ना भाई, तो इसको फर्स्ट बोलते हैं इसको लास्ट बोलेंगे। इसका 2 नाम, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है फैक्टर विधि, एक होता है फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब 4 का गुणा किसके साथ कराएंगे बताइए तो, लीजिए 4 का गुणा हम किसके साथ करा दिए बाबू, यहाँ पे बताइए गुणा के चिन्ह दिए, करा दिए कितना आ जाएगा बताइए तो, आपको सर 4 आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ ध्यान देना, ये 4 जो आपके सामने है ना, इसको 2 भागों में क्या करना है मुझे बताइए, बांटना है। बांटने का शर्त क्या है बाबू सुनिए, बांटना कैसे आप सभी को, तो ऐसे 2 भागों में इसको बांट देना है कि जोड़ दो दोनों संख्याओं को या घटा दो, ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, समझ में आ रहा है। और फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये वाला संख्या आना चाहिए। हाँ तो बताइए तो ये 4 लाना है तो पहले कौन कौन संख्या जो आपस में जोड़ के 4 आएगा बताओ, 2 आएगा ना बाबू। तो हम क्या कहेंगे सर एक यहाँ 2 रख लीजिए, यहाँ पे 2 रख लीजिए, और देखो तो माइनस में लाना है ना जी, तो दोनों संख्या किस में होनी चाहिए बताइए, माइनस में लाना है तो क्या होना चाहिए दोनों संख्या बताओ, माइनस। तो चलो माइनस का ये भी 2 होगा और माइनस का ये भी 2 होगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 जोड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा ना बाबू। और माइनस का 2 में माइनस का 2 का गुणा करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा ना, प्लस का होगा ना जी। तो हमने यहाँ पे क्या पाया बाबू, जब इसको आगे बढ़ाया तो हमने पाया यहाँ पे देखिए तो बाबू, यहाँ पे था 4s² और यहाँ पे माइनस, इसके बदले में आप क्या लिखेंगे बताइए 2s, फिर क्या माइनस क्या लिखोगे 2s और प्लस का होगा ना इतना। अब क्या करना है इसके बाद आपको बताओ, पेयर बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, है ना जी, जोड़ा बना देंगे बाबू। अब देखना ये कि 4 के पास और 4s² के पास और माइनस का 2s के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, हाँ 2 के पढ़े में 4 आता है, 2 यहाँ भी है,
तो पहले तो कहेंगे सर दो दोनों के पास है, एस इसके पास भी है, तो एगो एस को निकाल देंगे ना जी। तो फिर यहाँ क्या बचेगा बताइए, यहाँ से 2 एस निकाल दोगे तो यहाँ कितना बचेगा बताओ। तो कहोगे सर 2s बचेगा, गुणा करेंगे तो फिर यहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ पे माइनस बीच में तो माइनस को दे देंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, जब 2s था 2s निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, बस 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा ना बाबू, होगा ना। यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस ही दे देंगे, लेकिन हमको यहाँ ब्रैकेट में क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए, यही वाला चाहिए, और यही वाला यहाँ पे है तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस का 1। माइनस का 1 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि इस माइनस का गुणा इसके साथ कराएंगे तो माइनस का 2s और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 1, होगा ना। अब देखिए तो यहाँ जो कोष्टक में आपको दिख रहा है ये और ये दोनों एक जैसा है, तो इसको एक जगह अलग कर देंगे, क्या करेंगे 2s माइनस का 1 एक जगह कर देंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ देखिए सोनियर को 2s माइनस का 1 एक जगह कर देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू, यदि, एक लाइन क्या लिखेंगे बताइए सब, यदि, समझिए बात को, क्या कहेंगे यहाँ पे 2s माइनस का 1 बराबर क्या बाबू 0। तो आप बताइए तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, ये माइनस में था उधर जगह प्लस हो जाएगा, तो फिर s बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 1/2 होगा ना जी। तो s का मान आपको मिला यहाँ पे, इसी मान को आपको याद रखना है, क्या है अल्फा है, ये भी याद रखना है। अब आगे आते हैं बाबू, यहीं पे क्या कहोगे बाबू, फिर यदि क्या है, देखिए यहाँ पे बाबू फिर से क्या है तुम्हारे पास, तो 2s माइनस 1 फिर बराबर 0 मानोगे ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका क्या हो गया जी, आपने यहाँ पे अल्फा और बीटा निकाल दिया ना जी। अब क्या करना है हमको, इसको बाबू जांच करना है ना, तो जांच के लिए यहाँ पे आ जाइए और लिखिए क्या बाबू, यहाँ पे इसकी सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। तो आपको पता है ना क्या करना है, इधर अल्फा गुणे बीटा और बराबर क्या होगा यहाँ पे चलिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पे बोलो 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर c/a। अब c/a कहाँ से खोजोगे, यहाँ आ जाओ, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान, ठीक ना। तो c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 4 है, तो बट्टा में 4 कर दीजिए, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 आएगा बाबू, बराबर इधर भी 1/4 आएगा। तो सत्यता की क्या होगी, जांच हुई कि नहीं हुई, दोनों बराबर है ना। इसी प्रकार से आपको फिर से क्या करना है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों को जोड़ना है हमें, तो क्या कहोगे 1/2 और जोड़ क्या करोगे 1/2 और बराबर माइनस का b/a, माइनस का b कितना है बताइए, यहाँ देखिए 4 है ना बाबू। तो देखिए पहले से माइनस था फिर माइनस का 4, अब बट्टा क्या करना है यहाँ पे, देखो जी क्या करना है जी, क्या करना है आपको, a का मान कितना है 4 है ना बाबू, यहाँ देखिए अब समझिए 1/2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 2/2 आएगा, जोड़िएगा तो इसको करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4/4 आएगा, बोलिए हाँ। देखिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना बाबू, तो 1 होगा, अब बराबर 4 से 4 कटेगा 1 होगा बाबू, देखो तो ये दोनों भी क्या हुआ आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/2 का मतलब आधा जोड़ोगे तो 1 होगा, और 2 का लगभग 2 होगा ना, 1 जोड़ 1 तो 2 ही ना आएगा जी, समझाएगा फिर से, चलो नोट डाउन करो, समझ में आया ना सभी को, उतारो एक बार ऐसे जल्दी से, हनी से इस बार तो जल्दी सवाल बोला है, छोड़ो जान सवाल बोलो 6x² माइनस कितना बाबू 3 और माइनस का 7x, ठीक ना। देखो वो फिर से इस बार तुमको सवाल कुछ ऐसा दे दिया है, अब थोड़ा सा आपको भरमा दिया है, सवाल भरमाया है ना, कैसे करके भरमाया है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ये होना चाहिए 7x, यहाँ पे 3 होना चाहिए यहाँ पे ना जी। तो हम इसको क्या करेंगे अपने से सजा लेंगे, सीधा कर देंगे। ये क्या है देखिए, मान लीजिए कि कोई देखो तो ये क्या है से 3 आइल बना रे बाबू, चल बाबू ले, देखो इसके अंदर डाउट है, देखो ये सोचती है कि सब जना झुमका कान में पहन लो, नाक में पहन लो है, ये क्या है गोड़ में पहन लिया ना बाबू, ये सोचती है। अब चलो सीधा कर लो है, चलो ज्यादा क्या करो बकलो लिया देखो देखिए 6x² और माइनस का क्या करोगे यहाँ पे देखो जी, ये लो अब हो गया ना बाबू, हाँ अब जाके दिल को संतुष्टि मिला है भाई ना जी। अब चलो फिर से देखो तो, अब यहाँ पे 6 का इस किसके साथ 3 के साथ क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, तो चलो आज देखो तो 6 का 3 के साथ गुणा करोगे कितना आएगा, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट करें, ये 6 का गुणा इस 3 के साथ करा दिए बाबू आपको गुणा, तो कितना आएगा आपके सामने, हम यहाँ 18 लिख दे रहे हैं। इस 18 को इसे 2 भागों में बाबू क्या करना है, मुझे तोड़ देना है, और तोड़ते समय हमको ध्यान क्या रखना है बाबू कि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे हम, या फिर क्या कर दे घटा दे, तो ये क्या आना चाहिए हमको, सॉरी बीच वाला ये संख्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दे, सुनो बाबू ये इन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दे तो हमारा क्या आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए, ये ना होना चाहिए बाबू। तो चलिए 6 का 3 में गुणा करिए कितना 18 आ गया ना, है ना जी। अब 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दीजिए, कि जोड़ दे घटा दे
तो 7 आ जाए, गुणा कर दे तो 18 आ जाए। बताइए आपके मन में क्या आ रहा है? 9 2। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, खतरनाक लिखा बड़ा सबूत नहीं, तो इतना तेज बड़ा सबूत नहीं, क्या कहीं होंगे सर। अरे बाबू हो गया। और माइनस के यहाँ क्या लिख दे बाबू? 9x लिख दें। अब प्लस के यहाँ पे क्या लिख दे? 2 लिख दें। यानी कि वो संख्या हमारा माइनस का 9 होगा, तो दूसरा का संख्या क्या होगा? हमारा 2 होगा ना जी। होगा ना जी बाबू? बताइए होगा, तभी ना जाके आएगा ये वाला। चलिए अब आगे करते हैं। 2x यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माइनस का 3 लिखोगे ना बाबू, ये ना दिया आपको, इतना दिया। चलिए पेयर बनाइए, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से करिए, तो इसमें और इसमें क्या होगा बाबू? देखो तो, तब तुम कहोगे सर यहाँ से 3x को निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। फिर माइनस का क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ना 3, 3 3 का 9x हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए प्लस, है ना, क्या करते हैं यहाँ पे 1 को निकाल दें, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x और माइनस का 3 बचेगा ना बाबू। अब चलिए देखें, तो पेयर बन गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? तो कहेंगे सर यहाँ से ले लीजिए 2x और माइनस का 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने बाबू? यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे? सुनो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? यदि सुनो, यदि यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो जी, 2x माइनस का 3 बराबर क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए तो 2x बराबर क्या होगा बाबू? 3 होगा जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? 3/2 होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा ना जी। तो इसको आप अल्फा x मान लीजिएगा। फिर यदि क्या कहिएगा यहाँ पे? बताइए बाबू आप लोग, यदि क्या कहेगा? 3x प्लस 1 बराबर कहिएगा 0, तो 3x बराबर क्या होगा? माइनस का 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 1/3 हो जाएगा ना बाबू। होगा। ये 2 मान आपको यहाँ पे मिल गया। अब इसकी सत्यता का क्या करना है हमको बाबू? तो करना है हमको यहाँ पे जांच ना जी बाबू, करना है ना। तो जांच के लिए क्या लिखोगे आप लोग? कहोगे सर जी अल्फा प्लस बीटा इस बार निकाल लीजिए, है ना जी। तो क्या कहोगे? माइनस का b/a, और b और a आपको कहाँ से खोजना है? आना है यहाँ पे। इसको हम कहेंगे a है, इसको कहेंगे b है, इसको कहेंगे c है। तो उल्टा हो गया ना जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सजा दिए थे। तो इसको कहेंगे a है, इसको कहेंगे b है, इसको कहेंगे c है ना। ला के रखिए यहाँ पे, रखिए। कितना रखोगे? अल्फा का मान कितना है? 3 यहाँ पे कितना है बाबू? 3/2, और जोड़ क्या लिखिएगा? माइनस का 1/3 है ना। तो इसको हम डायरेक्ट माइनस कर दें, क्योंकि माइनस कर देगा इसको। अब यहाँ आ जाओ, माइनस का कितना? b का मान कितना है? यहाँ देखिए माइनस का 7 है ना जी। तो माइनस का 7 और माइनस का 7 हो जाएगा जी। अब बटा a का मान कितना है बाबू? 6 होगा ना। यहाँ पे गुणा करो कितना आएगा? इसका एलसीएम बाबू 6 आएगा, होगा ना। तो 3 3 का 9 और माइनस का 2 होगा। बताइए बराबर है कितना? 7/6। घटेगा तो कितना आएगा? 7/6 बराबर फिर क्या चीज? 7/6। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया ना। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा यहाँ पे खुद जांच कर लीजिएगा। सवाल को उतार लीजिए जल्दी से। कितना है बाबू? चौथा सवाल है ना। लीजिए चौथा सवाल आप सबको दिया है 4 कितना बाबू? u² प्लस 8 u, यही दिया ना। और देखिए इसको करना क्या है, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखो सब लोग समझिए बात को ध्यान से। अब इसको बनाना है तो आप लोग कहिएगा कि सर सवाल में यहाँ पे सी का मान नहीं दिया है ना जी। सी का मतलब क्या चाहिए? कोई ना भी यहाँ पे मान यानी कि अंक होता ना, तो नहीं दिया हुआ, तो मान लो 0 है वो, है ना। तब आज इसको बनाना है तो क्या करोगे बाबू? इसमें डायरेक्ट ही आपको क्या करना है? कॉमन करना है। 2 है तो क्या करना है? कॉमन कर लीजिए यहीं से। तो देखो तो यहाँ से 4 और u को क्या कर दो? कॉमन कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 u बचेगा। यहाँ का तो कितना बचेगा बताओ तो? खाली 2 बचेगा ना जी। अब चलिए एक बार इसको आप ऐसे कर दीजिए, कहिएगा सर यदि क्या कहोगे बाबू? 4u बराबर कितना? 0। तो u बराबर कितना बाबू? 0/4 होगा। तो u कौन कितना आ जाएगा? आएगा ना। उसी प्रकार से फिर से क्या करोगे बाबू आप लोग? फिर यदि क्या कहोगे इस बार बताओ जल्दी से, सुनो यहाँ पे बाबू। फिर क्या कहोगे आप लोग? कहोगे कि सर u + 2 बराबर कितना? तो देखो तो u बराबर कितना? माइनस का 2 आ गया ना। अब यहाँ से करना क्या? हमको जांच करना है ना जी। तो लीजिए जांच करते इसकी सत्यता का। तो क्या कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज? माइनस का b/a, है ना। अल्फा का मान कितना है यहाँ पे? 0, और जोड़ बीटा का मान कितना? माइनस का 2 बराबर माइनस का b/a। माइनस का b मान कितना है यहाँ पे? b कितना है? देखो तो 8 है ना बाबू। a का मान कितना है? 4 है ना बाबू। यहाँ पे बताओ तो माइनस से तो माइनस लगाओगे ना। 4 दूनी क्या? माइनस का 2 जोड़ो कितना आएगा? माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 आया कि नहीं आया? इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा? जांच हो गया ना। फिर क्या करोगे यहाँ पे? अल्फा गुणे बीटा c/a होता है। तो अल्फा गुणे बीटा यानी कि 0 गुणे 2 कराओगे ना, -2 बराबर c का मान कितना? नहीं दिया यहाँ पे। कितना लोगे? 0 लोगे। अब बटा कितना लोगे बताओ? यहाँ पे 4 भाग करो कितना आएगा? 0 आएगा। ये भी 0, ये भी 0 आएगा नहीं आया? इस प्रकार सत्यता की भी जांच हो गया, ठीक ना। जल्दी से इसको उतारो जल्दी से आप लोग। 5वां है ना जी। चलो 5वां सवाल बोलो तो आप लोग अभी। हाँ देखिए सवाल दिया आपको t² माइनस का 15। देखो ध्यान से आप सभी के और बात बता दें, सुन लीजिए पहले। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का छप गया तो छप गया। सुन लीजिए, हाँ ऑब्जेक्टिव में ये छप गया आप सभी को, ठीक ना। एक कहते हैं थोड़ा क्या कर लीजिएगा,
ये भी यही कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक ना। आइए इसको बताते कैसे बनाना, देखिए ध्यान से। अब आपको करना क्या है, इसको बनाने समय देखो जी, करना कुछ नहीं है, क्या करोगे डायरेक्ट बाबू, देखो तो इसमें 2 ही पद है ना जी, तो क्या करोगे आप इसको बनाते समय बताइए तो आपको सर टी स्क्वायर बराबर क्या लोगे, यहाँ सुनिए 1 मिनट हो जाए, 1 लाइन बढ़ा लेना इसको, देखो टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर कितना बाबू 0 कहोगे ना, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, बोलो टी स्क्वायर बराबर कितना 15 होगा, तो टी बराबर कितना बाबू, तो रूट का 15। एक बात सुनना ध्यान से, कभी भी रूट में संख्या आएगा ना तो प्लस और माइनस दोनों होगा, यानी कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, टी का जो मान होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा माइनस का रूट में 15 और क्या बाबू, तो एक बार प्लस का रूट का 15, याद रहेगा ना। ये इसके दोनों आंसर होंगे, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देगा, आप गलत नहीं कर पाइएगा, इस तरह से दोनों देगा आपको टिक करने के लिए, दोनों वाला मार्क करना, ठीक ना, या फिर ऐसे देगा, ठीक ना, कर लोगे ठीक। अब भाई इसका जांच कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे बाबू, तो जांच करना है, जांच के लिए क्या कहोगे अल्फा गुणे बीटा, सी बटा ए लोगे, अल्फा गुणे बीटा, ये अल्फा ये बीटा हो गया, तो क्या कहोगे यहाँ पे माइनस का, यहाँ समझो बात को, माइनस का रूट का 15 गुणे का रूट का 15 बराबर सी बटा ए। अब देखिए सी ये हो गया आपका कितना बाबू, यहाँ पे समझिए इस बात को थोड़ा सा, एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर हुआ ना, इसके पास एक्स होता तो क्या होता बी होता, लेकिन इसके पास एक्स नहीं है तो क्या है सी दिया ना सी, तो क्या करोगे यहाँ पे सी बटा ए, तो सी का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15, और ए का मान यहाँ पे कितना है 1 है ना बाबू, 15 का गुणा है माइनस का 15, हाँ सॉरी माइनस नहीं जी, माइनस का 15, तो 15 का 15 2 बार गुणा करके कितना आएगा माइनस का 15 आएगा, और बराबर यहाँ पे माइनस का 15 होगा, तो ये जांच सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब उसी प्रकार से क्या कहोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए, चलो अल्फा बीटा, चलो तो माइनस के यहाँ पे 15 रूट में, फिर क्या बाबू रूट में 15 करोगे ना, माइनस का बी नहीं दिया है, कितना लोगे बाबू माइनस का बी होता तो 0 होगा, ए का मान कितना 1 है, इसे कटेगा आप माइनस प्लस है तो 0 बराबर कितना 0 आया, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 70 तक जा चुका। अब आगे यहाँ पे दूसरा सवाल इसका बोलिए, यहीं पे खत्म करते हैं, बताओ तो बाबू आखिरी सवाल इस चैप्टर का, इस चैप्टर नहीं पहले सवाल का आखिरी कितना दिया, चलो तो सवाल दिया आप सभी को यहाँ ध्यान से देखना, देखो कितना 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये ना दिया बाबू। अब थोड़ा देखो इसको कैसे करना है, वैसे बनाना, यहाँ देखो जी फिर से चलो 3 और 4 का गुणा करा दो, कितना आ जाएगा बताओ तो तुमको सर इसका आ जाएगा 12, 12 को क्या करना है 2 भागों में तोड़ देना है ना जी, ऐसा तोड़ना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दे या घटा दे, तो एक आ जाए, x आ जाए, गुणा करो तो 12 आ जाए, बताइए ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है, तुम में से कोई बताएगा। हाँ तो एक संख्या होगा 4 और दूसरी संख्या का होगा बाबू 3 होगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना जी, तो इस प्रकार से हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे सर कि 3x स्क्वायर माइनस का कितना बाबू 4x, माइनस क्यों 4x लिखे हैं कोई बताएगा। हाँ क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस में चाहिए, तो बड़ा अंक लेंगे तो छोटा अंक घटेगा तो बड़ा का चिन्ह आएगा ना। अब आगे आ जाइए, ये लीजिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ, तो x दिख रहा है, x को निकालो तो क्या बचेगा 3x बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा जी। अब यहाँ पे आते हैं, क्या बचेगा आपके पास, तो प्लस का 1 क्या बचेगा यहाँ पे, तो 3x और माइनस का क्या बाबू 4 बचेगा ना जी। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम जैसा दिख रहा है, एक जैसा, तो क्या कहोगे आप कहोगे कि यहाँ पे सर 3x माइनस का 4 एक जगह कर लीजिए, और यहाँ पे x प्लस 1 का एक जगह कर लीजिए, उसका सब को करना क्या है बस यहाँ पे एक लाइन, तो यदि क्या बाबू यहाँ पे बताइए, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो कितना बाबू 3x बराबर कितना केवल 4, तो x बराबर कितना बाबू 4/3, ये आपका अल्फा का मान मिल गया है ना जी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पे बताओ तो, क्या करना है आपको, तो बीटा के लिए फिर क्या कहोगे, यदि क्या कहोगे इस बार बताओ तो, इस बार कहोगे x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना माइनस का 1, ये होगा आपका बीटा का मान। अब हमें क्या करना है इसको बाबू, हमें करना है यहाँ पे जांच ना जी, तो जांच के लिए हम क्या करना था, तो अल्फा गुणे पहले बीटा लीजिएगा तो क्या कहेगा c/a, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान कितना है आप देखिए तो 4/3, गुणे बीटा का मान कितना माइनस का 1 बराबर c/a लेना है, तो c/a कहाँ खोजना है, देखिए ये वाला मान आपका a हो गया, ये वाला b हो गया, ये वाला c हो गया, तो c का मान कितना माइनस का 4, a का मान कितना 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस के 4/3 और बराबर क्या चाहिए माइनस के 4/3, देखिए तो दोनों इक्वल आ गया, क्या सत्यता की जांच हो गया। इसके आगे वाला पोर्शन जो यहाँ पे आपके सामने अल्फा प्लस बीटा, ये जांच आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से ये सवाल पूरे खत्म हुए, ठीक ना, जल्दी से उतारो आप लोग ताकि अगला जो बनाया जाए। तो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है, ठीक ना। क्या क्या दिया है बाबू, तो योगफल भी आपको दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है, और क्या कहा है निकालने के लिए आप सभी से बताओ तो बहुपद, क्या बोला है बाबू, बहुपद ज्ञात करना है, और आपको क्या दिया है समझिए बात यहाँ पे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा योगफल आपको दे दिया है ना जी बाबू, और साथ से गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे बीटा भी आपको दे दिया है।
ये दो चीज दिया हुआ है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? बहुपद। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो पहले समझ लीजिए कि बहुपद कभी भी आपसे कहेगा बहुपद ज्ञात करिए तो एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र का नाम क्या है बाबू? तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस होता है ना, बोलो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो ये फॉर्मूला आप सभी के दिमाग में छप जाना चाहिए। इससे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 2-3 एक प्रश्न लॉन्ग प्रश्न, ठीक ना, पक्का पूछेगा, यहाँ से जान लेना। तो इसको यहाँ पे क्या कर लो, वो दूसरे प्रश्न को आप लोग VVI कर लीजिए इस चैप्टर में। चलो आ जाओ, पहला सवाल देखते हैं बाबू, इसमें इसी के आधार पर बनाना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे तो पीट वो करेंगे अभी आप सबको। चलो देखिए पहला सवाल क्या दिया बाबू आपको, तो कह रहा है कि यहाँ पे 1/4 एगो है ना जी। आयो कितना दिया आप सभी को? तो -1 दिया गया, समझ लो ये नहीं दिया जी। अब करना क्या है आपको, इसको बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, दिया इतना है तो आपको करना क्या है, कहिएगा सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया है 1/4 और अल्फा गुणे बीटा का मान हमको दिया है -1 दिया है ना। तो आपको करना क्या है बताइए, क्या करना है? तो बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद करने के लिए आपको क्या करना है बाबू, तो बहुपद बराबर क्या करना है, सूत्र आपको पता है यहाँ पे दिया है। तो चलो क्या करोगे, यहाँ पे कहोगे कि सर एक्स एक्स स्क्वायर होगा माइनस ब्रैकेट 1 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो कितना बाबू, 1/4 डायरेक्ट लिख दोगे और इसके साथ क्या कर दोगे यहाँ पे एक्स। फिर क्या होगा यहाँ पे बाबू, प्लस देना है सूत्र से। अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है -1, तो आपको ऐसे करना है। एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए इसको, तो हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -1/4 एक्स और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर दे हो जाएगा 1, होगा ना। अब करना क्या है, आप चाहो तो यही पे आंसर छोड़ सकते हो। अब आगे क्या करना है बाबू, इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, सुनो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 आएगा, 1 चौके 4 तो 4 यहाँ पे आएगा बाबू, तो 4x स्क्वायर -4 से 4 कट जाएगा तो खाली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर -4 एकम 4 हो जाएगा जी। अब बहुपद बना तो बराबर 0, ये 0 में जाएगा हो जाएगा विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार से क्या बन के आएगा बहुपद बाबू, कहेगा सर कि 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया? चलो उतारो जल्दी से। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सवाल बोलते हो आगे क्या दिया तुमको, चलो बोलो बोलते वो हीरो जल्दी सवाल को दे लगा। हाँ देखो हमारा कोचिंग का शेर हुआ, देखो शेर नहीं, बताओ कितना दिया बाबू। दूसरा सवाल है ना, लीजिए दूसरा सवाल, रूट के 2 और क्या दिया है, कॉमा करके दिया है 1/3 है ना जी। इसको भी क्या करना है आपको, बहुपद का रूप देना है, ठीक ना। तो बहुपद का रूप बनाते समय खाली करना है क्या आपको, ये वाला सूत्र आपके सामने दिया है, केवल इसमें क्या करना है, सेट कर देना है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि सर आपको ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 ना जी, और फिर अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है आपको यहाँ पे 1/3 और यही वाला मान इसमें लाके केवल रख देना है। चलिए रखते हैं यहाँ पे, आइए तो बाबू बहुपद में। तो यहाँ से हो गया एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताइए, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। इसको आगे बढ़ा लीजिए एक लाइन और, तो कितना हो जाएगा देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस का 1/3। चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो या फिर क्या करोगे बाबू, यहाँ पे बताओ तो क्या करोगे, बोलो। यहाँ पे सूत्र में प्लस होता है बाबू, देखो चाहो तो इतना आंसर छोड़ सकते हो। फिर करना क्या, अगर आप आगे बढ़ाते हो तो इसके ऊपर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, समझ क्या करोगे। तो 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 3 आएगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और फिर प्लस का 1 बराबर क्या लोगे, 0 लोगे, 3 उसमें चला जाएगा। तो फिर तुम्हारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा बाबू, तो देखो तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, समझ में आ रहा ना। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से करो तो एकदम फास्टली थोड़ा। चलिए सवाल क्या दिया है, सवाल क्या आपका 0,5 दिया ना। चलिए देखो तो वो यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे तीसरा है जी, हाँ तीसरा कितना दिया यहाँ पे देखो, तो 0 दिया है और कोमा क्या दिया, √5 दिया ना जी। आप इसको करिएगा, यहाँ पे कहिएगा सर कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है बाबू आपको, √5 दिया है ना बाबू। अब आपको बहुपद बनाना है तो करना क्या पड़ेगा बहुपद के लिए बताइए तो। आप कहिएगा सर जी कि बहुपद अगर हमें बनाना है तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, फिर से आप सभी को बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर ये वाला। अगर आपको चाहते हो आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर बटोर लेना है तो खाली ये चैप्टर पढ़ के आ जाएगा आपका 5 से 7 नंबर। कितना, हम फिर से बता देखो 5 नंबर से कम आपको इसमें से नहीं मिलने वाला ये चैप्टर। अगर जो पढ़ लिया अच्छा से बाबू 5 नंबर फिक्स है, कुछ भी होगा 5 नंबर का आ जाएगा। लीजिए कितना रखना बाबू, देखो तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया बताइए, तो 0 और ब्रैकेट में x, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस लिखोगे ना जी, रूट का क्या लिखोगे यहाँ पे
5। इसको बना दो, आगे बढ़ा दो बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 0 है, खत्म है ना जी। अपना 5 है, सॉरी यहाँ देखो एक्स स्क्वायर था, ये गुणा करके तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस में था यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा 5 आएगा। कोनो भूल टूक भी नहीं रहा जी वाले यार, ये आपका क्या हो जाएगा वो यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी। समझ में आया? चलिए इसके बाद यहीं पे खत्म करते हैं पूरा। क्या दिया है सवाल, जल्दी से बताओ तो, जल्दी से बोलो। चौथा सवाल क्या दिया आप सभी को, 1,1 दिया है ना बाबू। चलो इसको बनाते हैं, चलो देखो क्या करना है, कैसे बनाओगे बताओ तो, तुम सब बोलो, हम बस लिख रहे हैं। चलो देखो अब यहाँ से आप क्या करो, कहो सर की अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है बाबू 1 दिया है ना। तो बहुपद बराबर क्या करना है आप लोग बोलते रहो, चलो बोलो बहुपद बराबर क्या करेंगे, हाँ बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस बोलते रहो ब्रैकेट में 1 और x प्लस 1 आएगा ना। इसको आगे बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 होगा ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना जी। इसके बाद से कौन सा सवाल दिया आपको बाबू, जल्दी से बोलो, तुम ही सब बनाएगी सब, चलो बोलो तो। पांचवा है जी, क्या दिया है बताओ तो, पांचवा माइनस का दिया है यहाँ पे 1/4, और क्या दिया है बाबू 1/4 दिया है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार आपको क्या दे दिया जी यहाँ पे, देखिए तो ही देखिए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4 है ना जी। और क्या कह दिया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दीजिए बाबू 1/4 दे दिया ना। अब आगे आपको क्या पूछा आपसे, तो कह रहा है कि बहुपद ज्ञात करो ना जी। तो बहुपद बराबर क्या कहोगे, बोलो तो तुम ही सब बोलो, बोलो हीरो एक्स स्क्वायर माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना, तो माइनस के 1/4 लिखोगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस के 1/4 होगा ना, केवल 1/4 माइनस का नहीं बाबू, अल्फा इंटू बीटा प्लस में है। चलो आगे आ जाओ, ये तो माइनस से क्या कर देगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 1/4 एक्स और प्लस का 1/4 होगा। एक लाइन इसको बढ़ा लीजिएगा आगे, 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना जी। तो यहाँ पे आगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से कटेगा तो केवल x प्लस फिर 1 बराबर 0, ये 4 खत्म। तो क्या बचेगा आपके सामने बताइए जल्दी से, यहीं पे क्या बचेगा जी, यहाँ पे कर देना है 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0, आपका ये आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और बचा है जी, जल्दी से बताओ इसमें, जल्दी से बोलिए कितना है। चलो देखो तो छठवा है जी, चलिए कितना दिया 4,1 दिया है, देखिए ये दिया गया, तो फिर से आप क्या लिखोगे इसके लिए बताओ। चलो बताओ बाबू क्या करोगे, पहला जो मान दिया आपको क्या करना है कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया जी, सुनो 4 दिया है, और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया आपको 1 दिया गया है ना। तो बहुपद बराबर क्या होगा, हीरो बोर्ड पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 4 और x प्लस 1 होगा ना, बढ़ा दीजिए एक लाइन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, ये पे क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ खत्म हुआ। आप सभी को फिर से बता दें कि 2.2 जो चैप्टर है आपके बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के दृष्टि से। यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम तो समझ लीजिए 5 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम बोल रहे हैं आपको, सबसे कम जो आएगा ना 5 नंबर से कम यहाँ से नहीं आने वाला है। अब देखिए कितना इजी प्रश्न है, 5 नंबर का मिनिमम, मैक्सिमम समझ लीजिए कि 10 तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है बाबू 10 मार्क्स तक। अगर आपको नंबर उठाना है ना तो पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो बता रहे हैं उसको पढ़ के जाइए, नंबर बटोर के लाइए। चलिए उतारिए जल्दी से।